Hello everyone, welcome back to our pen. Welcome back to the रिविजन सीरीज़। ये सेकेंड लेजिस्लेशन है जिसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके पहले हम लोगों ने आईडी एक्ट क्या किया था, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का किया था, जो बहुत ही क्विक था पर बहुत आपका कह सकते हो ब्रीफ डिस्कशन था। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। आइए लेट्स टॉक अबाउट दी मिनिमम वेजेस। पहले हम देखते हैं कि मिनिमम वेजेस कहाँ कहाँ मेंशन है या फिर किसने रिकमेंड किया था। तो आइए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेशन वर्ल्ड में कौन लाया था? ऑस्ट्रेलिया 1896 में पहला लेजिस्लेशन लाया था मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग। इंडिया में किसने रिकमेंड किया था? इंडिया ने स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिससे हम वाइटले कमीशन कहते हैं। 1929 में इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। 1931 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड होनी चाहिए प्लांटेशन के लिए। जो आसाम में जितनी भी प्लांटेशन है वहाँ के लिए एक स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड होनी चाहिए जो वेजेस के जितने भी इश्यूज़ हैं वो देखे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे बिंदी हो गया, वुल्स हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए वो मिनिमम वेज को फिक्स करें। ये दो चीज़ उन्होंने रिकमेंड की थी। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 43 डील करता है हमारा मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस, मटर्निटी रिलीफ, इससे डील करता है। अगर हम ILO कन्वेंशन की बात करें तो हमारा मिनिमम वेज फिक्सिंग कन्वेंशन है, नंबर है 26 और ईयर 1928 में ये आया था। और इंडिया ने इसी कन्वेंशन को 1955 में रेक्टिफाई किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वेंशन का नंबर। और इंडिया ने कब रेक्टिफाई किया था? 1955 में। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हमारे मेन एक्ट पे, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अगर हम इन्फोर्स की बात करते तो 15 मार्च को 1948 में ये इन्फोर्स हो गया था, ये हमारे ऊपर लागू हो गया था और ऑल ओवर द इंडिया ये एक्ट लगती है। अगर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 1 है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कहाँ कहाँ ये एक्ट लगेगा, और सेकेंड शेड्यूल में एग्रीकल्चर है। दैट्स ऑल, दो ही शेड्यूल हैं इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेजेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मिनिमम वेज एक्ट में, कि वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो वेजेस में सारे रेमुनरेशन इंक्लूड होंगे जो भी आपके मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस इन फुलफिल पेबल। मतलब सारे वो रेमुनरेशन जो आपके, मतलब आप बेसिक वेजेस समझ लो और अब डियरनेस अलाउंस समझ लो, ये दोनों इंक्लूड किए जाएंगे जो भी पैसे के टर्म में हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे वैल्यू हो गया आपके अकोमोडेशन का, कंट्रीब्यूशन हो गया, ग्रेजुटी का, PF का, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। ग्रेजुटी इंक्लूड नहीं होता, हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, और कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्डर्स या फिर जनरल ऑर्डर के कोई भी ऐसे पैसे हैं जो एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं तो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो क्या क्या इंक्लूड होता है? अगर आप नॉर्मल बात करो तो दो चीज़ें इंक्लूड होती है, बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। मिनिमम वेजेस में इतना ही होगा। और क्या नहीं इंक्लूड होगा? ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं होंगे, पेंशन फंड नहीं होंगे, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, सोशल इंश्योरेंस के कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, ट्रैवलिंग कंसेशन नहीं होंगे, ग्रेजुटी का ग्रेजुटी का जो आपका अमाउंट होता है वो नहीं होगा, हाउस अकोमोडेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और ये आपका सबसेक्शन H में डिफाइन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे। सेक्शन 3 फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज रेट। इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो सेक्शन भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। रिवाइज कब करना होता है? हर 5 साल में आपका मिनिमम वेज रिवाइज़ किया जाता है। बट जिस स्टेट में 1000 से कम लोग हैं तो वहाँ पे ये आप अवॉइड कर सकते हो रिवाइज़ करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस, कौन कौन से रेट पे मिनिमम वेजेस मिलता है? तो टाइम रेट पे फिक्स किया जाता है, पीस रेट पे फिक्स किया जाता है, गारंटी टाइम रेट पे फिक्स किया जाता है और ओवर टाइम पे फिक्स किया जाता है। तो अगर रेट की बात करें तो 4 रेट पे मिनिमम वेज रेट फिक्स होता है। चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। टाइम रेट, पीस रेट, दो तो पता ही है। गारंटी टाइम रेट क्या होती है? जहाँ पे पीस रेट आपका डिफाइन नहीं होता है वहाँ पे गारंटेड टाइम रेट दिया जाता है। और ओवर टाइम, जब
नॉर्मल वर्किंग आवर से एक्स्ट्रा कोई काम करता है तो उसके लिए एक रेट डिफाइन होता है, उसे हम ओवर टाइम रेट कहते हैं। और किसके लिए किया जाता है? मिनिमम वेजेस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है। कभी भी मिनिमम वेज आपका जेंडर के बेसिस पे नहीं होगा, तो ये आप कब अगर कहीं भी आता है क्वेश्चन कि जेंडर के बेसिस पे होता है, तो नहीं, जेंडर के बेस पे नहीं होता है, बट हाँ एज ग्रुप के बेस पे होता है। जैसे एडल्ट के लिए अलग चाइल्ड मिनिमम वेज होगा, एडल्सन के लिए अलग होगा, चिल्ड्रन के लिए अलग होगा, किसी ऑक्यूपेशन के लिए अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे वेज डिफरेंशियल होता है, वेज आपका डिफ़र कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ अलग होगा। तो ये चीज़ें आपकी अलग अलग हो सकती हैं, बट कभी भी एज के डिफरेंस पे ये नहीं होगा। सो मिनिमम वेज एक्ट एक्सेप्ट करता है वेज डिफरेंशियल को। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होगा। सेक्शन 3 डिफाइन करता है फिक्सेशन। अगर सेक्शन 4 की बात करें तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब क्या क्या चीज़ें कंटेन करेगी मिनिमम रेट में? मैंने बताया आपको बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस करती हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर BW लिखा है तो बेसिक वेज है। बेसिक वेज हो सकता है या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जिसे हम DA कहते हैं, या फिर उसमें स्पेशल अलाउंसेस या कैश फॉर वैल्यू ऑफ कंसेशन। अगर कोई कंसेशन दिया जा रहा है फूड पे या फिर किसी सप्लाई पे तो वो हो सकता है, या फिर सब कुछ हो सकता है। आपका बेसिक वेजेस हो सकता है, आपका DNS अलाउंस जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस कहा गया है, या फिर स्पेशल अलाउंसेस और कैश ऑफ कंसेशन, ये सब को भी ऐड किया जा सकता है मिनिमम वेजेस में। वैसे तो मिनिमम वेजेस में सिर्फ आपका DA होता है और बेसिक वेजेस होती है, पर हाँ स्पेशल अलाउंसेस भी ऐड किए जा सकते हैं। पर कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, AG। अगर प्रोसीजर की बात करें तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस। 2 तरीके से फिक्स किया जा सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 तरीके से फिक्स करती है। पहला तरीका होता है कमिटी मेथड, दूसरा होता है नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में जो कमिटी है वो कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसमें 2 कमिटी भी हो सकती है, 1 कमिटी भी हो सकती है। वो एडवाइस करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि आप इतना फिक्स कर सकते हो आफ्टर दी सर्वे, आफ्टर लुकिंग आफ्टर एवरी आस्पेक्ट। तो फिर वो सजेस्ट करती है। उस कमिटी मेथड में जो भी आपका कंक्लूजन निकलता है, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ले आती है कि हाँ ये वाला मिनिमम वेजेस हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, तो वो इन्फोर्स में कब लाया जाता है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। अगर मान लीजिए आज मिनिमम वेजेस का एक नोटिफिकेशन आया है कि आपका मिनिमम वेजेस चेंज होने वाला है, एक कंक्लूजन आया, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ वो अप्लाई होगा। अगर नोटिफिकेशन मेथड की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल गैजेट में डालती है कि आपका जितने लोग उसमें अफेक्ट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा है कि मिनिमम वेजेस चेंज होने वाला है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो लोग भी हैं वो उनके पास चांस होता है 2 महीने का कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं मिनिमम वेजेस थोड़ा सा और ऐड कीजिए या कम कीजिए, जो भी है एडिशनल। तो 2 महीने में ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। आफ्टर 2 मंथ ऑब्जेक्शन क्लोज हो जाता है, तो विद इन 3 मंथ उसे हमें इन्फोर्स में लाना होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन। अब 2 अथॉरिटी है इसमें, एडवाइजरी कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। क्यों करती है? कि एडवाइस करेंगे फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, इसके लिए करती है। अगर आप सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की बात करो तो ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका क्या काम होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वो देती है, एडवाइस देती है कि आपको कितना रिवाइज़ करना चाहिए, कब रिवाइज़ करना चाहिए, फिक्सेशन में क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी करती है। इसमें कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय होती हैं। कौन इसे अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं इसमें और वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 1/3 ऑफ टोटल। एटलीस्ट 1/3 जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब वो किसी का फेवर नहीं करने चाहिए, एम्प्लॉय साइड या एम्प्लॉय साइड के नहीं होने चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में क्लेम किया जा सकता है। क्लेम कौन करेगा? एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है कि मुझे मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है,
तो वो क्लेम किया जाएगा। तो कौन कौन कर सकता है, देखिए हु लिखा हुआ है, तो हु, एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय जाके कर सकता है क्लेम कि मुझे मिनिमम वेजेस नहीं मिले। उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए लॉयर है, तो वो कर सकता है। और जिस ट्रेड यूनियन में वो पार्ट है, वो ट्रेड यूनियन जाके क्लेम कर सकती है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो मेंबर्स हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब किससे जाकर कहेंगे, टू होम, क्लेम किसके पास जाएगा, तो कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो कमिश्नर है उनके पास, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर उनके पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर हैविंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर, उनके पास जा सकता है। या फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर कोई ऑफिसर है उसके पास एक्सपीरियंस है सिविल कोड का, तो वो सारे लोग हैं जो क्लेम को हैंडल करेंगे इस एक्ट के अंदर। तो ये 4 लोग हैं इस एक्ट में, इस एक्ट के अंदर जो हैंडल करेंगे। अब कब क्लेम कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ। अगर मान लीजिए आपको इस मंथ का जो वेजेस है वो मिनिमम वेजेस से कम मिला है, तो आपके पास 6 महीने हैं क्लेम करने के लिए, तो विद इन 6 मंथ आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने क्लेम किया और क्लेम प्रूव हो गया कि हाँ क्लेम आपने जो किया था वो सही किया था, तो इन द केस ऑफ लेस पेमेंट, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कम पेमेंट की है, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो इनटू हो सकता है 10 टाइम तक, मतलब 10 टाइम से ज़्यादा आपको एक्सीड करके अमाउंट नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट 10 टाइम तक वो मल्टीप्लिकेशन होकर मिलेगा। अगर मान लीजिए 100 रुपये कम दिया था, तो आपको 1000 रुपये तक मिल सकता है, 900 रुपये मिल सकते हैं एडिशनल, 500 रुपये मिल सकते हैं, पर 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इन द केस ऑफ ड्यू, उसने पैसा ही नहीं दिया है, तो एडिशनल 10 रुपये करके आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। अगर इन द केस पता चला कि आपने फॉल्स एप्लीकेशन की है, तो आपको 50 रुपये देने होंगे एज अ पेनाल्टी, किसको, एम्प्लॉयर को। सो ये आपका क्लेम था और ये सेक्शन 20 में डील होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा सा मैंने कवर किया है, पर इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्द ही। थैंक यू।